हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है फिर से आप लोगों का एक नई वीडियो के साथ। मैं संजीव एस पावर स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर से 20 क्वेश्चन बहुत बिंदास लेके आया हूं जो पिछली बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। उन्हीं क्वेश्चनों के साथ मैं आया हूं। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। अब जैसे जो संख्या दी गई है, इस संख्या में इकाई का अंक कैसे निकालें। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, सीधे पॉइंट पे आते हैं। इधर उधर की बातें छोड़ो, सीधे पॉइंट पे आते हैं। आज 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ और 20 ही कम समय में हल करके दिखाऊंगा बहुत जल्दी। सीधे पॉइंट पे सवाल पे आते हैं। संख्या दी गई है 2137 की घात 753 में इकाई का अंक बताइए। वैसे इस घात का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे 6 की घात जो है 3 दी गई हो, तो इसका 6 × 6 × 6 ये घात का मतलब होता है। हाँ, अब यहाँ कितनी थी 753, यानी इतनी बार गुणा करना इम्पॉसिबल, मतलब नहीं कर सकते इतनी बार गुणा। और कर भी सकते हैं तो आपके पास कैलसी या कैलकुलेटर वहाँ परीक्षा में नहीं अलाउ है, तो आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ तो कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेटर या कैलसी से कर लिया। तो इसी के साथ मैं शानदार ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ। अब सीधे क्वेश्चन ही हल कराता हूँ। जैसे 2137 की घात 753 में इकाई। अब हमें केवल इकाई ज्ञात करनी है दोस्तों, और पूरे मान से कोई मतलब नहीं। सीधे इकाई पे आते हैं, तो जो मतलब हमारी घात दी गई है ना, उस घात में इकाई का मान निकालने के लिए उस घात में सीधे 4 से भाग दे देते हैं। ये आप लोगों के मतलब फार्मूला है, इसे याद रखो। घात में बातें हैं कि मतलब जो घात दी गई हो उस घात में 4 से भाग देते हैं, और जो शेष फल आता है उसे इकाई के अंक से उतनी ही बार उसमें गुणा कर देते हैं। अब जैसे ये हमारा यहाँ पे 753 है, इसमें हम 4 से भाग दे देते हैं। 4 से भाग देने पर 4 एक बार गया, कितने 3 35, 4 8 32, 3 33 हुए, 8 32, 1। अब इसका शेषफल दोस्तों कितना बचा है, 1। अब हम यहाँ पे क्या, ये घात की जगह पे शेषफल ही लिखेंगे, यानी 237 की घात 1 हो गई। अब 1 का मतलब 7, तो इसके आंसर कितना हो गया, 7। इकाई का अंक 7। क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या दी गई है 13 की घात 2003 में इकाई का अंक निकालना है। तो सीधे से हम पॉइंट पे ही आते हैं। जो संख्या दी गई होती है हमारी, उसी में हम 4 से सीधे भाग दे देते हैं। 2003 में सीधे 4 से भाग दे देते। इसमें दोस्तों ये है 3 शेष बचे हैं, शेष 3 है, 3 बचे हैं, यानी 4 से जब 2003 को काटा तो 500 बार पड़ा, तो जो है 3 शेष बचे हैं। तो 13 की घात 3 हो गई। अब 3 × 3 × 3 बराबर 3 × 9 = 27, यानी 7 इकाई का अंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, 22 की घात 23 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो जैसे इसमें सीधी सी बात है, 4 से भाग, घात में जो है 4 से भाग दे देते हैं। 4 बराबर 4 × 5 = 20, यानी 3 शेष बचे। हमें केवल शेष से मतलब है, हमारा पहाड़ा कितनी बार गया उससे हमें कोई मतलब नहीं। 3 शेष बचे, तो अब 22 की घात 3 बचे। इकाई का अंक पूछा है, तो केवल इकाई के अंक से मतलब है। 2
गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यही इकाई का अंक हो गया। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 की पावर 105, जहाँ सीधे हमें घात से ही मतलब है, तो 105 बट्टा 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बच्चे 2 हुए 25 और 4 छः 24, बचा 1, शेष 1 बचा है। जो शेष कितना बचा है? 1 बचा है, तो 7 की पावर 1 तो बराबर 7 इकाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल है 584 इंटू 328 इंटू 547 इंटू 613 में इकाई का अंक क्या है? तो सीधे इसमें हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है, तो इकाई के अंक का इकाई के अंक से गुणा कर लेते हैं। 9 तियाँ 27, 27 में इकाई का अंक कितना बचा? 1 का 8 से कर लेते हैं, 8 एकन 8, अब 8 चुक 32 में इकाई का अंक हमारा सीधे कितना आ गया? 32 आ गए। 32 में इकाई का अंक 2। हल 1 सेकंड भी नहीं लगा दोस्तों क्वेश्चन हल होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 5627 की घात 153 गुणे 671 की घात 72 में इकाई का अंक निकालना है। सीधे वही ट्रिक जो हमने बताई है आप लोगों को, सीधे वही लगानी है एकदम। 153 को 4 से भाग देना है सीधे। 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, बच्चे 3 33 चक 32, कितना बचा? शेष 1 बचा है। यहाँ पे 1 यहाँ 72 में देने हैं सीधे 4 से, तो 4 1 4 बचे 3, 8 चक 32, यानी यहाँ शेष 0 बचा, शेष 0। दोस्तों बताएं जहाँ पे शेष 0 बचता है वहाँ पे उसकी घात हम 4 ही मान लेते हैं, यानी कोई शेष नहीं बचा कि मतलब घात 4 रहेगी वहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे कितना हो गया? 1, यानी घात 7 गुणे और 1 का चाहे 4, यहाँ पे घात कितनी बची? 4, तो 1 की घात 4 बराबर 1 इंटू 7 बराबर 7 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58 का इकाई क्या है? तो वही सीधी सी बात, सीधे वही लगा दो। 95 में 4 से भाग देते हैं, 4 दूनी 8, बचा 1, 15 हुए, 4 तियाँ 12, यानी शेष कितने बचे? 3, और यहाँ पर लगा देते हैं 58/4, 4 एकन 4 और 4 चक्कू 16, 4 एकन 4, 4 चक्कू 16, तो शेष कितने बचे? 2, तो यानी 7 की घात 3 माइनस 3 की घात 2, तो 7 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 3, तो 7 सते 49, यानी इकाई का अंक कितना हुआ? 9, 9 सते 63 में 63 माइनस 3 तियाँ 9 तियाँ 27, घटा दो। 13 में से 7 गए 6, यहाँ कितना बचा? 8 में से 2 गए 3,
6 इकाई का अंक बचे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे हल करते हैं दोस्तों, सीधे फार्मूला ही लगाते हैं। तो 1700 का भाग 4 से देते हैं, तो इसमें हमारा जो शेषफल बचता है ना, वो कितना शेष बचता है, 1। 317 में जब 4 से भाग देते हैं तो शेष हमारा 1 प्राप्त होता है। जब 491 में 4 से भाग देते हैं तो शेष हमारा 3 प्राप्त होता है। तो इन्हीं इसमें इकाई का अंक कितना है, 4। 4 की पावर 1 गुणे, इसमें इकाई का अंक कितना है, 5 की पावर 1 गुणे, इसमें इकाई का अंक कितना है, 1 की पावर 3 बराबर 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 1 बराबर 4 पंचे 20 एकन 20 0 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 8,67,943 में 7 का स्थानीय मान तथा जातीय मान याद कीजिए। अलग प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको इसमें बता दूं स्थानीय मान और जातीय मान कैसे निकाले जाते हैं। अब इसमें जैसे हम यही संख्या दी गई है, इस संख्या में स्थानीय मान का मतलब स्थान क्या है, इसमें संख्या में क्या स्थान है, ये संख्या कितनी जगह पे दी गई है। अब जैसे 8,67,943 में जो 7 का स्थानीय मान की बात की जाए, 7 के मान, इसमें 7 कितनी बार, एक ही बार दिया गया है, तो 7 इंटू, इसमें स्थानीय मान का मतलब कितने नंबर पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब 1000 पे है, तो इसमें 1000 से गुणा कर देते हैं बराबर 7000 हो गया। अब जातीय मान का मतलब, जातीय मान का मतलब होता है दोस्तों जाति, मतलब एक तरीके जैसे जाति क्या है, जाति का इसके 7 ही तो हैं भाई, ये 7 हैं तो 7 ही रहेंगे, 9 थोड़ी ना हो जाएंगे। तो इसमें अब इसका जाति मान कितना हो गया, जातीय मान बराबर 7, तो 7000 माइनस 7 आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार के और क्वेश्चनों के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं कंपटीशन के हर प्रकार के क्वेश्चन बहुत आसान और इजी भाषा में आप लोगों को कराऊंगा। अगले दिन मैं कोशिश यही करूंगा कि नंबर सिस्टम को ख़त्म कर दूंगा। दोस्तों मैं आज आप लोगों को एक क्वेश्चन HW में दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप लोगों को करके लाना है। 6,87,943 में 9 तथा 3 के स्थानीय मान में अंतर क्या है। यदि आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया तो मैं आशा करूँगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और नहीं तो मैं इस क्वेश्चन को अगली वीडियो में कराऊँगा। और इसी प्रकार से मैं वीडियो का अंत करता हूँ।